हाय गाइस, आपका अपना ब्राइट फ्यूचर वाला। तो देखिए आज क्या है, आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको देखना है। क्या है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह बेसिक से लेकर के हायर क्लासेस तक जो है प्रॉब्लम करता है। आज इसको हम लोग एकदम इसका फतह कर देंगे, यानी इसको अच्छे से हम लोग एकदम समझ करके इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अ सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉइल ऑफ वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। क्या है? हेलिक्स, लाइक अ स्प्रिंग। कह रहा है कि क्या है, एक जो है सोलेनॉइड क्या है, इज ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉइल ऑफ वायर, यानी क्या है, लंबे जो है वायर का एक इंसुलेटेड कॉइल के मतलब कॉइल के रूप में बना होता है। क्या है? जो कि वाउंड मतलब चारों क्या है, एक स्प्रिंग की तरह क्या होता है, पूरा घुमा मतलब घुमावदार होता है। यानी क्या, लुक लाइक स्प्रिंग। यानी आप लोग स्प्रिंग जो देखते हैं, क्या है, स्प्रिंग की तरह है। यह हमारा क्या है, सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड यह एक बाउंडेड लुक लाइक ऑफ स्प्रिंग की तरह ये आपको ये दिखाई देता है, लाइक अ स्प्रिंग व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट। करें इसका फंक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में बात करना है। तो करें कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट, जब इसमें हम क्या करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिक करेंट जब हम बैटरी से जब का इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब हम सप्लाई करते हैं, तो when an electric current is passes through it, the solenoid behave like a bar magnet। तो जैसे ही इसमें क्या, हम इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम पास कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो सोलेनॉइड कैसा करता है, बिहेव। सोलेनॉइड जो है बिहेव करता है लाइक अ बार मैग्नेट। बार क्या है, बार मैग्नेट की तरह यह व्यवहार करता है। कौन? हमारा जो है सोलेनॉइड। जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो यह एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, उसकी तरह ये कार्य करता है हमारा सोलेनॉइड, लाइक बार मैग्नेट, एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रांग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है क्या, जो आपको देखिए जो नहीं ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या कर, इसके अंदर जो है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे ही क्या करेंगे, इस कॉइल में हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो कराएंगे, देखिए दिया हुआ है, ये क्या दिया, ये दिया हुआ है करंट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे इसमें जो है राउंड अप कर रही है। इसमें क्या, इसमें पूरा हमारे जो है राउंड के अकॉर्डिंग जो बता रहा है कि यह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। और जिधर है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि उस कॉइल के अंदर है और काफ़ी स्ट्रांग है। और क्या दिया, यह सोलेनॉइड कॉइल यानी इसका है छल्ला, हेलिक्स, लुक लाइक ऑफ स्प्रिंग। तो कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पासेस थ्रू इट, द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। यानी क्या करेगा, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रांग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, सोचिए पास कराए, तो उसके अंदर क्या, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इनसाइड इट। अबाउट सोलेनॉइड, इसके बारे में कुछ पॉइंट बात करना है। अबाउट सोलेनॉइड के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। पहला, इट इज़ बेसिकली अ सिलेंड्रिकल कॉइल। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी ये कॉइल के रूप में दिखाई दे रहा है ना, कॉइल के रूप में दिखाई दे रहा है। अ
क्या दिया है कि इट इज़ बेसिकली अ सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ मिनी टर्न, घुमावदार जो घुमा ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या मतलब, इंसुलेटेड कॉपर वायर को घुमावदार स्प्रिंग के रूप में बनाया गया है। किसके लिए? सोलेनॉइड को रूप देने के लिए। सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या लिया गया है? कॉपर वायर को क्या किया गया है, यानी कि टर्न किया गया है। फिर कह रहा है कि वेन करेंट फ्लो, जैसे इसमें करंट हम फ्लो कराते हैं उस जो है कॉइल में, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली पैरेलल। जो लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? ये एकदम स्ट्रेट पैरेलल हो जाती है। मतलब क्या, मतलब तीनों के जो बीच, क्या तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह इक्वल हो जाता है, यानी कि पैरेलल। जितना दूरी पर पहली वाली, एकदम सेम उतने दूरी पर सेकेंड वाली और थर्ड वाली सब पैरेलल हो जाती हैं। जैसे इसमें हम क्या, जैसे इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो कह रहा कि वेन करंट फ्लो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड्स आर नियरली पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, कहते हैं, और जो है समान दूरी पे अपना वो फैल जाती हैं, यानी कि इक्वल स्पेस वो ग्रहण कर लेती हैं जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। तो ये क्या है, ये इसकी जो दो विशेषताएं थी, इसकी दो पॉइंट निकल के यहाँ से आया है। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट को दिमाग में पुटअप करना है। और यूजेस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की यूज़ क्या है? मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में किसका यूज करते हैं? सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप लोग जान रहे हैं। अगर किसी को अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिख करके डाल सकता है, उस पर एक वीडियो बना के उसको मैं डाल दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो कह रहा है कि मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक बेल बनाने में भी सोचिए सोलेनॉइड का यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक बेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड मोटर्स आप देखते हैं, जो पानी की मोटर है या जो हमारे क्या है, आजकल विदाउट मोटर कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब मोटर की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस, अगर काउंट किया जाए तो कम पड़ जाएंगे इसकी इम्पोर्टेंस। फिर कह रहा है कि इंडक्शन कोयल, जो खाना बनता है ना इंडक्शन चूल्हे पे, तो उसका कोयल बनाने में क्या करते हैं? उसका कोयल बनाने में भी सोलेनॉइड का प्रयोग किया जाता है। तो इंडक्शन कोयल में किया जाता है। ये हमारा छोटा सा क्या टॉपिक था, सोलेनॉइड था, जो कि अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है, एक नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर, यानी तापमान के बारे में बात करना है। क्या होता है टेम्परेचर के बारे में? यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर क्या होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन से कारक हैं जो टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इसके बारे में बात करना है। क्या है टेम्परेचर? हिंदी से बोलते हैं तापमान। कह कि टेम्परेचर टेल्स हाउ मेनी बॉडी हॉट और कोल्ड। ये क्या कहता है? टेम्परेचर हमें देखिए, टेम्परेचर टेल्स हाउ एनी बॉडी हॉट और कोल्ड, कोई बॉडी यानी कोई जो है पिंड या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा टेम्परेचर। तो कह रहे कि या देखिए अलग भाषा में बात करेंगे, या क्या दिया है? इट मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब
दिया है काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, यानी कि उसका जिग जैग मोशन क्या होता है, रैंडम मतलब यहाँ पे है, कब वहाँ चला जाएगा, कब वहाँ चला जाएगा, यानी अपना उसका कोई स्थान फिक्स न हो, उसे बोलते हैं रैंडम मोशन, और उसी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि इट मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या कहता है, टेम्परेचर जो है वो मापता है, किसको मापता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मापता है, ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल के जो रैंडम मोशन को मापता है हमारा टेम्परेचर, इन अ सबस्टेंस फास्टर मूविंग पार्टिकल्स, अगर कोई पार्टिकल्स अगर ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो समझिए कि उसका क्या है, उसका इट हैज़ हाई टेम्परेचर, अगर उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है तो मतलब पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करेगा हमारा, यानी हायर टेम्परेचर पार्टिकल मूव वेरी फास्ट, सो इट हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना ज़्यादा उसके पास टेम्परेचर उतना उसके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल उतना क्या करेगा, उतना रैंडम मोशन करेगा हमारा। तो कह रहा है कि इट मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस में जो पार्टिकल का रैंडम मोशन है उसी को टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर हमारा उसी को मापता है, यानी बताता है कि कौन पार्टिकल कितना तेज़ी से मूव कर रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है कि फास्टर मूविंग पार्टिकल्स हैव हायर टेम्परेचर, यानी तेज़ गति से मूव करने वाले पार्टिकल क्या रखते हैं, उनके पास हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ दिया हुआ है यूनिट एंड स्केल, यानी उसकी जो मात्रक और उसका जो मापन, यानी मात्रक और मापन, यूनिट एंड स्केल्स। एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए हमेशा जो है टेम्परेचर को केल्विन मापते हैं, केल्विन, यानी इसके पास क्या है, इसके पास 9 डिग्री, जो के क्या है, के पे डिग्री नहीं लगाते हैं, विदाउट डिग्री होता है केल्विन हमारा, और ये क्या होता है, ये होता है एसआई यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड होता है यूनिट, किसी भी टेम्परेचर को इसी में मापा जाता है। अदर कॉमन यूनिट, और कौन कौन से उसके यूनिट हैं जो उसको मापते हैं, तो दिया हुआ है सेल्सियस, देखिए क्या है, सेल्सियस में क्या है, यहाँ पे डिग्री प्रेजेंस है, फ़ारेनहाइट में डिग्री प्रेजेंट है, लेकिन केल्विन में डिग्री नॉट प्रेजेंस। तो इसको याद रखना, क्या है, केल्विन डिग्री नहीं होता है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में डिग्री होती है हमारी। अब बात करें रेफरेंस पॉइंट, मतलब इसको कैसे, इसका जो स्केलिंग किया गया है इसको कैसे मापा गया है। देखिए एट 1 ATM क्या लेना है, हमें 1 ATM पे बात करना है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर, यानी 1 ATM पे सारी जो वैल्यू जो है मापी गई हैं, किस पे, 1 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर होता है इसका फुल फॉर्म, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर को वो कहा जाता है 1 ATM। तो जितने वैल्यू मापी गई हैं आपके सामने सब मापी गई हैं किस पे, 1 ATM पे मापी गई हैं, ये पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए काम करती हैं। दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे या कितने पे जो फ्रीज होता है, मतलब जम जाता है। तो वाटर जो होता है हमारा फ्रीज होता है किस पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर हमारा होता है फ्रीज। और क्या दिया है, देखिए ये दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, क्या दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है हमारा 273.15 होता है फ़ारेनहाइट में, और दिया है केल्विन में, दिया हुआ 32 केल्विन पे वाटर क्या है, वाटर हमारा जम जाता है। और यहाँ दिया है देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कितने डिग्री पे जो है वाटर हमारा बॉयल करेगा, तो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, या ठीक है सेल्सियस दिया है, और दिया गया फ़ारेनहाइट में 373.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दिया है केल्विन में
1 और 12 केल्विन। देखिए सारे वैल्यू जो कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, मतलब इंटर कन्वर्जन। अगर हमें क्या अगर पता है हमें तो सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जिससे फ़ारेनहाइट हमें चाहिए तो क्या करेंगे, सेल्सियस प्लस 32 अगर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ़ारेनहाइट में। यानी जो फ़ारेनहाइट जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वह इस फार्मूले से निकाली गई है। देखिए जो ने दिया केल्विन में, सॉरी जो ये दिया फ़ारेनहाइट में, ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई है, ये वैल्यू हमारी जो यहाँ से इसको निकाला गया है। और जो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आपको केल्विन में, वो वैल्यू कहाँ से आई है, वैल्यू आई है इस फार्मूले से, इससे आई हमारी है। तो बस अगर एक पता है, अगर हमें एक पता हो गया, अगर याद कर लिए तो दोनों वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों फार्मूले के हेल्प से। और दिया ह्यूमन बॉडी ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 310.15 केल्विन, और ये दिया गया है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो क्या तीनों में किसी एक को अगर आप याद कर लेंगे तो दो वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस दोनों फार्मूले का यूज़ करके। तो ये क्या है, मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था टेम्परेचर, जो कि ये फिक्स है कि ये आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इतना हम इसके बारे में बात कर लिए। आपका अपना ब्राइट फ्यूचर वाला, लंबा हो गया है जी।